बिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में बच्चों की हलाकत का मामला है। 14 का डिजिट सरकारी है, इतलात के मुताबिक 15 भी हुए। एक बच्चे को महफूज अंदाज में निकाल लिया गया। मेरा आज लिटरली मैं बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मैं फैमिलीज़ के बयानात और उनकी चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आज हकीकतन मुझे तरस आ रहा है उन सरकारी मुलाजमीन पर, उन सियासतदानों पर जिनको एक ऐसी ना ख़त्म होने वाली नौकरी पर रख लिया गया है कि जो हो जाए थाड़ा काम कूड़ मारना है, जो हो जाए आपने झूठ बोलना है, जो हो जाए आपने सरकार की साख बचाने के लिए आपने कूड़ मत बन के मोटी अकल वाला सांड बन के आपने बस लगे रहना है और आपने सिर्फ एक ही बात करनी है, सब अच्छा सब अच्छा सब अच्छा, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इब्तदाई तौर पर जब ये सुबह 7 बजे का मामला रिपोर्ट होता है, आई वॉज अमंगस्ट दोस्त जिन्होंने इब्तदा में ही इस मामले को रिपोर्ट किया, बिम्स अस्पताल के जराए और वहां के इंपॉर्टेंट लोगों की जानिब से एक के बाद एक झूठ बोला जाता रहा। कभी कहा कि जनरेटर का मसला हो गया, कभी कहा गैस लीकेज हो गई, कभी कहा जनाब एसी का कंप्रेसर फट गया, कोई एक जगह नहीं टिका। अच्छा, ये छोटी बात थी। बड़ा झूठ ये बोला गया जिसको अब ये नंगा होकर सामने आ रहा है कि डॉक्टर मौजूद थी, डॉक्टर एक बच्चे को बचाकर भागी और उसने एक बच्चे को सिक्योर किया, ताहम बाकी बच्चे नहीं बच सके। ये वो बच्चे थे, याद रखें कि एक मकामी सहाफी रिपोर्ट किया, वी आर ऑन द वे टू इस्लामाबाद राइट नाउ। एक मकामी सहाफी ने रिपोर्ट किया कि खातून को 12 साल बाद बच्चा पैदा हुआ था। 12 years 12 साल के रोजे के बाद उसको बच्चा पैदा हुआ था और वो बच्चा जो है वो लुकमा अजल बन गया। जिस बच्चे के बचा के ले जाने की बात की गई है, उस बच्चे के साथ सलूक क्या कर रहे हैं आपको पता है? उसके अजीजो कारिब को धमकियां दे रहे हैं मुबैना तौर पर, क्या थोड़ा बच्चा ही नहीं किसी और दा चुक ले अंदाजे। आप तो कह रहे थे कि आपकी डॉक्टर बचा के लाई है, भाई उसकी खाला ने बचाया आग में जाकर, वो खुद आग से लड़ी है, बचा वो जिसके अजीज लड़ गए आग से। इतलात आ रही है खिड़कियां बंद थी, खिड़कियां तोड़ के अंदर गए, दरवाजे बंद थे, इमरजेंसी एग्जिट्स जो है, जो हंगामी अखराज के रास्ते हैं, उनको सलाखें लगाकर वेल्ड करके बंद किया गया था। यार कहां थे डॉक्टर्स? अच्छा, बच्चे सड़ गए, नुकसान हो गया ना बच्चों का, बच्चे झुलस गए, आपके डॉक्टर्स कहां थे? वेयर वर दे? कहां था आपका नर्सिंग स्टाफ? अभी हमें एक साहब ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया है, आई एम ऑन द वे, इंशाल्लाह हम जाकर बहुत सारी चीजें सामने रखेंगे कि यहां पर नाइट ड्यूटी में स्टाफ ना होने के बराबर होता है और उस वजह से जो आपका जैनिटरी का स्टाफ है, जो आपकी सफाई के मामलात को देख रहे होते हैं, उनको ड्यूटीज लगा दी जाती हैं। हाउ सैड। अगर ये बात सच है तो यकीन माने, दुआ करो कि अल्लाह करे कि तुम लोगों के बच्चे यहां पर बच्चे जने। एक माँ है, खाला मासी होती है, ये वो बच्चा है जनाब जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसको हमारे डॉक्टर ने बचाया है। वो बच्चा तो आपके पास है ही नहीं। कहां है? आए मैं बताता हूं, मैं सुनवाता हूँ, सुनते जाइए और शर्माते जाइए। मैंने उठा के ना, तो मैं आग मेरे खोए से बालों पे लगी और मेरे पीछे कंधे पे लगी। ये खाला बता रही है। तो मैं अपने बच्चे को उठा के लेकर भाग गई। मेरे साथ एक डॉक्टर भी है, डॉक्टर अंदर से निकल कर अपना सब बचा के भाग गया। अच्छा, ये बताएं, आप वहाँ पर मौजूद थी जब ये आग लगी, एक्चुअल हुआ क्या था वो थोड़ा सा तफसील से बता। मैं मौके पे मौजूद थी, सर आग मैं सामने वार्ड में, तो जो अंदर से फीमेल आ रही थी ना, तो वो क्या मर्द को बुलाएं, मर्द को बुलाएं। मैंने कहा क्या हुआ? मैं अंदर से बाहर से मर्द को बुलाया है। मैं फिर पूछा, मैंने कहा क्या हुआ है? कहती आग लग गई है। मैं तेरे अंदर भागी हूँ, ये कहा मेरी बच्ची भी अंदर है, मैं उसकी फाला हूँ। फिर मैंने अपनी बच्ची को उठाया, मैंने उठा के ना, तो मैं आग मेरे खोए से बालों पे लगी है और मेरे पीछे कंधे पे लगी है। तो मैं अपने बच्ची को उठा के लेकर भाग गई। मेरे साथ एक डॉक्टर भी है, डॉक्टर अंदर से निकल कर अपना सब बचा के भाग गया। एक ही मेल डॉक्टर था या फीमेल डॉक्टर? मेल डॉक्टर था। और नर्स या कोई और? सब चले गए, सब पास आगे। हाँ, सब पास। वहाँ से आपने अपनी बच्ची उठाई और? हाँ, मैं अपनी बच्ची उठा के मैं भी भाग गई, अपने पेशेंट को उठाया। मेरा पेशेंट अब ये बच्ची इनके पास नहीं है,
किस एक्शन हुए हमने सरकार उसको के पास। लेके मैं भी बहुत दी है। तो यहाँ पॉलीक्लिनिक में आपको कौन ले? पॉलीक्लिनिक में हम खुद आए ना, उन्होंने हमसे ने पूछा कि मेरी इस पेशेंट का सांस बंद हो रहा है ना, उसका सांस का मसला हो रहा था। अब बच्ची को जाहिर है धुएं का मसला हुआ है और फैमिली जो है वो बच्ची को वहां से लेकर पॉलीक्लिनिक चली गई है पेम्प से। क्या करेंगे आप इधर रखेंगे? कहते हैं अभी हमें अपने पेशेंट इकट्ठे करने दे, अभी हम पेशेंट इकट्ठे कर रहे हैं। उन्होंने patient मौजूदा इकट्ठे स्टाफ जो करना बाद start में आया उन्होंने कहा अभी हम कुछ इलाज नहीं कर सकते, अभी हमें बच्चे इकट्ठे करने दें, पेशेंट से इकट्ठे सीरियस करने हालत हो गई, फिर हम उठा के इधर ले आए हैं। अभी आपसे किसने रब्ता किया है? जी पिम्स वाले कर रहे हैं, क्या पिम्स कह वाले कॉल पे कॉल कर रहे हैं। कभी गए थे? दें। अच्छा वो अभी बताएंगी कि पिम्स वाले जो है अब उनको धमकी दे रहे हैं। उनको धमकी क्या देते हैं कि ये बच्चा आपका अपना नहीं है, ये बच्चा आप किसी और का उठा लाएंगे और सिर्फ इसलिए कि ये बच्चा हमारे पास वापस आए और हम कहें कि जी हमारे डॉक्टर्स ने ये बच्चा बचाया है। सियासतदान पंजाबी ते कोई लफज होर निकल जाएगा मेरे मूंहों साढ़े पिंडा क्योंकि बड़े वो कहते हैं औंतरे किस्म के लफज बोलते हैं ने। सियासतदान जो है वो मैं आपको बताऊं अंधे कबूतर बने हुए हैं। यार तुम वोट लेकर आते हो ना, तुम इन सरकारी नौकरों के इतने बड़े टाउट बने बैठे हो, तुम्हें समझ ही नहीं आ रही कि यार कौम रोज मर रही है, इस कौम के रोजाना बच्चे मर रहे हैं और आप लोग किसी कार्रवाई का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते। यार नोटिस ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। क्या आप लोग के आए किस अस्पताल में लेकर जाना है, उसकी नर्सरी जाकर देखें, उसकी नर्सरी के यही हालात होंगे। जाके इमरजेंसी एग्जिट्स चेक करें, जाएं सरकारी अस्पतालों के, सिंध हो, पंजाब हो, केपी हो, बलोचिस्तान हो, इस्लामाबाद हो, एजेके हो, कहीं चले जाएं। चूज योर चॉइस, आपकी मर्जी का अस्पताल जाएं, जिला भी आपकी मर्जी का, वहां पर यही हालात हैं। फायर फाइटिंग का सिस्टम नहीं। मुझे एक बात बताएं, क्या आपने कभी डॉक्टर्स को ट्रेन किया है फायर फाइटिंग के लिए? क्या कभी उनको इमरजेंसी से लड़ने के लिए ट्रेन किया है? कहां था अस्पताल के अंदर का फायर फाइटिंग सिस्टम? कहां थे वाटर हाइड्रेंट्स अस्पताल के अंदर के? कहां थे हाउस पाइप्स? भाई ईदी बता रहे, ईदी का एक मुलाजिम बता रहे हैं कि इब्तदाई कुछ घंटे तक कोई मुआवनत मदद नहीं पहुंच सकी थी। आप कह रहे हैं 7 मिनट में। इट मीन्स समथिंग। 7 मिनट का मतलब बहुत कुछ होता है। और अगर 7 मिनट में सब कुछ आपने पहुंच गए, आपने फायर फाइटिंग स्टार्ट कर दी और फिर भी आप बच्चे नहीं निकाल सके, तो आपको डूब कर मर जाना चाहिए था। यू फेल्ड। कहने के लिए बड़ा आसान है, अल्लाह की तरफ से हुआ, ठीक है। ये हमेशा गरीब के अस्पताल में क्यों होता है? आप सर्विसेज अस्पताल चले जाएं, वहां पर हो गया। आमिर साहब ये कहां पर हो चुका है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका। तो आप पीछे कर ले, इधर दे, मुझे दे दे। जी हाँ मियाँ साहब, अगर हम बात करें लाहौर और पंजाब के सरकारी हॉस्पिटल के मामला की, ये जितने वाक़यात हुए हैं आग लगने के, ये 2010 से अगर हम, जो मेरे पास डाटा है मैं शेयर भी करूँगा आपसे, उसके मुताबिक लाहौर के सर्विस अस्पताल जो है उसके ICU में आग लगती है। चंद हफ्ते बाद दोबारा आग लगती है, उसमें जो है 7 बच्चे जो है वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। वो रिकॉर्ड पे मौजूद है चीज़ें। इसी तरह फिर साहिवाल के हॉस्पिटल में देखा जाए, वहाँ हम गए, 11 बच्चे, ठीक है। साथ आपको पता है ना सर्किट हाउस में बुला के क्या सलूक हुआ था पेरेंट्स के साथ? बिल्कुल ऐसे ही है, जलील करके रख दिया, क्योंकि इनके अपने ही हालात ठीक नहीं होते हैं, ना कोई चेक एंड बैलेंस है। दीवारों पे लटके ज़रूर हैं, कपड़ा लगा दिया जाता है, चमक रहे हैं, लेकिन उसमें क्या, यस जी बिल्कुल, यही बात कर रहा हूँ। और ये जो अभी पेम्स में हुआ है, आपने अभी बात की है टैंक की, वहाँ अलमिया ये है कि पानी में, टैंक में पानी ही नहीं था मौजूद। पानी कहाँ से आता आग बुझाने के लिए? फायर फाइटर जो आए हैं, मैं वीडियो दिखाता हूँ कि वो बाहर से खिड़की को तोड़ते हैं पत्थर मार के, और फिर सीढ़ी लगाते हैं और वो ऊपर चढ़ रहे हैं। 3री मंजिल थी ना? जी, ये तो हालात हैं। हमारी गवर्नमेंट इंतज़ामिया क्या कर रही है? दावे सुन लें, तकरीरें सुन लें कि हमने पंजाब को पैरस कर दिया, सजा दिया, हर कुछ कर दिया। अच्छा, यही हालात, इससे मिलते जुलते हालात जो है पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, KP के और इस्लामाबाद के हैं। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आम आदमी इनके लिए मैटर ही नहीं करता है। अभी आप देखें कि फैमिलीज को झूठा करने की कोशिश की जाएगी। हमारे पास साहिवाल का एक्सपीरियंस है। साहिवाल में जो बच्चों की फैमिलीज के साथ सलूक किया गया था, वो एक और अलग ही
دردناک کہانی ہے, ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی. بہرحال جا رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون کتنا کوڑ مت ہے. انا للہ.